हमारा लेंसेज के ऊपर होगा तो हालांकि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम इवन क्लास होंगे। तो चलिए बेटा पेन और पेंसिल उठाते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं। तो बेटा जो आज की हमारी हेडिंग है वो क्या है बेटा? लेंस। क्या है बेटा? लेंस। आपने देखा होगा बेटा घर में फॉर एग्जांपल किसी को दिखने में प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके उसके चश्मे लगते हैं। किसी को फॉर एग्जांपल पास का नहीं दिखाई देता तो उसको चश्मे लगते हैं। किसी को दूर का नहीं दिखाई देता है बेटा, अलग अलग टाइप की बीमारियां होती हैं तो चश्मे लगते हैं। तो बेटा तो जिसको पास का नहीं दिखाई देता उसमें कोई दूसरा लेंस यूज हो रहा होता है, जिसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा होता उसमें कोई दूसरा लेंस यूज हो रहा होता है। तो ये लेंस आखिरकार क्या भला है और क्या चीज है उसको हम यहाँ पे आज समझेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन से आते हैं कि लेंस क्या है। तो लेंस है इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two surfaces, bounded by two surfaces made up of glass, made up of glass। बेसिकली हमारा बेटा किसका बना होता है? ग्लास का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? ग्लास का बना होता है। अब चलो बेटा देखते हैं कि किस तरह का होता है। तो ऑब्वियसली बात है जो लेंस है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस, देयर आर टू काइंड्स और टाइप्स ऑफ लेंसेज। ओके, पहला हमारा हो गया बेटा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा हमारा हो गया बेटा कॉनकेव। ओके, अच्छा अब जरा बेटा लेंस देखो बने कैसे थे। बेटा हम लोगों ने स्फेयर लिया। क्या लिया बेटा हम लोगों ने? ये एक स्फेयर लिया। अब यहां पे बेटा एक स्फेयर नहीं, यहां पे दो स्फेयर लेने पड़े हम लोग को। ये पहला स्फेयर और उसके बाद ये दूसरा स्फेयर, ठीक। और जो ये हिस्सा बेटा ओवरलैपिंग वाला था इसको हमने क्या किया बेटा? कट किया। क्या किया बेटा? कट किया। और जब कट करके बेटा इसको बाहर निकाला तो जो हम लोग का कुछ लेंस इस प्रकार का बना, जिसको हम लोगों ने बेटा क्या नाम दिया बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोला इसको हम लोगों ने? कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलर केस बेटा हमारा ऐसा ही था। यहां पे हम लोगों ने बेटा लेंस रखा, यहां पे हम लोगों ने बेटा लेंस रखा। उसके बाद जो एक खाली जगह बची है ना, ये देखो, उसमें मैंने कोई ग्लास स्लैब रखा, ग्लास टाइप में। उसके बाद जो खाली था उतने हिस्से को बेटा मैंने कट कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास आया इस टाइप का, उसे हम लोगों ने क्या बोला बेटा? कॉनकेव लेंस। क्या बोला बेटा हम लोगों ने? कॉनकेव लेंस। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस कैसे बने। अब ये कॉन्वेक्स लेंस को भी हम कह सकते हैं, ये टोटल तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेटा। कितने कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं बेटा? 3 कैटेगरीज। पहला बेटा हमारा यही होता है जिसको हम लोग बेटा बोलते हैं बाय कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं बेटा? बाय कॉन्वेक्स। बाय कॉन्वेक्स हमारा कुछ नहीं, जो ऊपर बना बेटा इसी को बाय कॉन्वेक्स कहेंगे। दोनों साइड हमारी क्या है बेटा? कर्व्ड है। क्या है बेटा? हमारी कर्व्ड है। दूसरा हमारा होता है बेटा प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स कौन सा होता है बेटा हमारा? प्लेनो कॉन्वेक्स। तो एक साइड बेटा देखो प्लेन हो गई और ये वाली साइड क्या हो गई बेटा? हमारी कॉन्वेक्स हो गई। तो दैट वाई इट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स। थर्ड वन हमारा आता है बेटा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कॉनकेवो कॉन्वेक्स। देखो कॉनकेव आ रहा है बट सरनेम, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम कुछ है, जैसे मेरा नाम अभिषेक दीक्षित, किसी का नाम फॉर एग्जांपल रोहित सिंह, फॉर एग्जांपल किसी का नाम बेटा सुप्रिया सिंह, जैसे फॉर एग्जांपल किसी और का नाम रोहित सिंह हो गया। और भी बहुत सारे नाम है। तो जैसे रोहित सिंह है एक नाम, फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा है हमारे क्रिकेटर, दूसरा नाम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ये सिंह है और वो क्या है बेटा? शर्मा है। तो वैसे ही सरनेम जैसे ही से हम डिफाइन करते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे सरनेम देखो बेटा क्या है? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो अगर सरनेम हमारा बाद में आता है वैसे ही कॉन्वेक्स बाद में, तो ये लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स होगा। कौन सा होगा बेटा हमारा? कॉनकेवो कॉन्वेक्स। सिमिलर वे में बेटा ये भी हमारा 3 कैटेगरीज में से डिफाइन है। थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं तो हम लोग को आसान पड़ेगा। पहला हमारा सेम बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉनकेव। बाय कॉनकेव हमारा कुछ नहीं बेटा, यही वाला। ओके, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव में क्या होगा? ये हो गई बेटा प्लेन सरफेस, और उसके बाद दूसरी वाली क्या होगी बेटा? कॉनकेव। ये हो गई कॉनकेव और दूसरी वाली क्या है बेटा? एकदम प्लेन, एकदम प्लेन। और थर्ड वाला हमारा क्या है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। यहां पे भी देखो सरनेम क्या है? कॉनकेव। जैसे मैंने कहा था बेटा सरनेम से इंपॉर्टेंट होता है, तो वैसे ही कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो ये हो गया बेटा हमारा
कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो आई होप आपको ये तीनों टाइप ऑफ लेंस समझ में आ गए होंगे, लेंस की कैटेगरी समझ में आ गई होगी, लेंस होते क्या है बेटा। तो अगर मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव को थोड़ा और अच्छे से इलैबोरेट कर लूं, आप लोगों को और बता देता हूं कि लेंस का नेचर कैसा होता है, क्या क्या चीजें होती है, तो आपको और अच्छे से फील आएगी। ओके, तो बेटा अगर हमें एक तरफ लिखते हैं कॉन्वेक्स लेंस, एक तरफ लिख लेते हैं कॉनकेव, और इनको डिफरेंशिएट करते हैं और हमको आसानी से समझ में और आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो तो ये बीच में मोटे हैं और एजेस में बेटा जो क्या होते हैं पतले हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज थिक एट द मिडल, थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस, थिन एट द एजेस। ये बेटा हमारे एजेस में एकदम थिन है और जो हमारा मिड पॉइंट है उस पे क्या है बेटा, थिक है। दूसरा मैं ऊपर बनाए भी दे रहा हूं, ये देखो क्लियर, देखो बीच में क्या है बेटा, थिक, क्या है बेटा हमारा, थिक, और ये क्या है बेटा, थिन। देखो थिन है कि नहीं थिन है, और इसे क्या कहते हैं बेटा, एज, क्या कहते हैं बेटा इसे, एज। यही तो एज होती है बेटा, किनारे होते नहीं, एजेस ऑफ बॉक्स, किनारे, और ये मिडल, तो वही हो जाए थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस। इसका उल्टा है, इट इज थिन एट द मिडल, बीच में पतला होता है, थिन एट द मिडल एंड थिक एट द एजेस। थिक क्या है बेटा, एजेस पे, किनारों पे क्या है बेटा हमारा, थिक है, हाँ है ना, और बीच में क्या है बेटा, थिन है। ये देखो, ये देखो बेटा बीच में क्या है बेटा, थिन, क्या है बेटा हमारा, थिन, और ये क्या है बेटा, थिक। थिक का मतलब क्या, मोटापा, इधर देखो मोटा है कि नहीं मोटा है, सिंपल, गॉट इट, क्लियर। तो ये तो पहला हो गया, और अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज कन्वर्जिंग, इट इज कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब अगर मैं ये लेंस ले लूं बेटा, अभी इनकी प्रॉपर्टीज तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, और ये इनका बेटा बाकी पॉइंट्स ले लूं, तो अगर रेज ऑफ लाइट में पैरेलल इस पे बहुत सारी गिराऊं, तो ये क्या करेगा बेटा, रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। क्या कर देगा बेटा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। दैट वाइट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। क्या करता है बेटा, कन्वर्जिंग। और ये क्या होगा, इट इज डाइवर्जिंग लेंस, इट इज डाइवर्जिंग लेंस। अगर डाइवर्जिंग लेंस की बात करें, ये हो गया बेटा F1, और ये हो गया बेटा हमारा F2। तो ये बेटा रेज ऑफ लाइट हमारी पैरेलल गई, तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज। क्या करेगा बेटा, तो ये देखो डाइवर्ज किसी कॉमन पॉइंट से करेगा कि नहीं करेगा, हाँ है ना, क्लियर। तो ये क्या कर देगा बेटा, डाइवर्ज, दैट वाइज कॉल्ड डाइवर्जिंग, और ये क्या कर देगा, कन्वर्ज, दैट वाइज इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। ठीक है, दो पॉइंट लोग सब में, इट फॉर्म्स रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज। और रियल जो होती है बेटा वो आप इन्वर्टेड होती है, और जो वर्चुअल होती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, ये गांठ बांध लो बेटा, ये कोई मतलब ब्रह्मास्त्र है, आपका हटेगा ही नहीं। रियल है तो उल्टी होगी, वर्चुअल है तो सीधी होगी। ये क्या है, इट फॉर्म्स ओनली वर्चुअल इमेजेस। ये सिर्फ बेटा वर्चुअल इमेज बनाता है और कोई टाइप की इमेज बनाएगा नहीं। ये हमारी किस टाइप की बताएगा, सिर्फ बेटा वर्चुअल, मतलब सीधी, आए ना, ऐसे होगा एकदम सीधी, आए ना। जो सीधी इमेज होती है वो वर्चुअल होती है। मतलब क्या सर, जो आप मुझे देख रहे हैं वर्चुअल इमेज है, हाँ, जो तुम मुझे देख पा रहे हो वो वर्चुअल, इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि तुमको सीधी दिखाई दे रही है, बट एक्चुअल में वो रियल है। कैसे, हमारी आंख पे जो हमारी रेटिना होती है, जहां पे इमेज बनती है, जो भी आगे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वहां पे इमेज बनती है, रियल और इन्वर्टेड ही है। वो जो ब्रेन होता है, ऑप्टिक नर्व, ब्रेन में एक नर्व होती है ऑप्टिक, वो उसको सीधा करके दिखाती है। सिंपल समझ में आ गया कि नहीं। हाँ, जो आप शीशे में अपनी इमेज देखते हो बेटा घर में, जिसमें देख के आप बाल बाल खींचते हो, अपना चेहरा ठीक करते हो, वो जो आपका है बेटा, वो कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और हम क्या लिखते हैं, इट फॉर्म्स मैग्निफाइड सेम साइज एज वेल एज डिमिनिश्ड इमेज। क्या हमारी क्या बनाएगा, डिमिनिश्ड इमेज। और इट फॉर्म्स
ओनली डिमिनिश्ड इमेज। मतलब ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये ऑब्जेक्ट को बड़ा करके भी दिखाएगा बेटा। सिंपल माइक्रोस्कोप हमारा वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें यही यूज होता है। देखो बड़ा करके दिखा देता है कि नहीं दिखा देता है, छोटा करके भी दिखाएगा और सेम साइज का भी दिखाएगा, मतलब तीनों है। कॉन्वेक्स जो लेंस है ये हमेशा से छोटा ही करके दिखाएगा। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है अगर आपका, हाँ है ना, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, फॉर एग्जांपल इतना बड़ा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, हाँ है ना, तो उसकी इमेज का कहो सिर्फ इतनी बड़ी बना दे, हाँ है ना, इस कैप की इतनी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये देखो कितना छोटा आ रहा है, तो ये ऐसी इमेज बनाएगा छोटी। और ये कैसी बना सकता है बेटा, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज इतनी बड़ी कर दी, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज इतनी छोटी कर दी, और सेम साइज। फॉर एग्जांपल ये थम्स अप हमारे देख रहे हो बेटा, तो जितना बड़ा ये अंगूठा उतना ही बड़ा ये अंगूठा, तो सेम साइज। ओके बेटा, तो ये दोनों टाइप की हमारी बना देगा। अब अपने इसकी बेटा नेक्स्ट आते हैं फोकल लेंथ पे। इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, और इट्स फोकल लेंथ इज नेगेटिव। मैंने आपसे कहा था कि गांठ बांध लेना कि जहां पे वर्ड आपने सुन लिया कॉन्वेक्स, फोकल लेंथ क्या चले जाओगे पॉजिटिव में, और जहां पे आपने सुन लिया कॉनकेव वहां पे आप फोकल लेंथ पे क्या चले जा रहे हैं, नेगेटिव। मैंने बताया भी था आपको, क्लियर। तो यहां पे वो वही फंडा जो कि आपको साइन कन्वेंशन पे हेल्प आउट करेगा। तो आई होप आपको बेसिक चीजें हम लोगों ने सारी बात कर ली। कन्वर्जिंग है, कैसी इमेज बनाता है, आप टच करके भी देख सकते हो कि बीच में मोटा अगर साइड में पतला है, जैसे कोई अंधा इंसान है, अंधा है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर अंधे इंसान को देखना है, जो अंधा कहना इज अ रॉन्ग थिंग, नॉट एबल टू सी, ऑब्वियस सी बात है, फॉर सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट उसको दिखाई नहीं देता, तो ही कैन बाय टचिंग ही कैन नो कि किस टाइप का वो मिरर या सॉरी लेंस है। ओके, तो आई होप आपको लेंस के बारे में अब बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा कि लेंस होते क्या हैं और वो किस टाइप के होते हैं। अगर आपने बेटा ये नोट डाउन कर लिया हो तो बेटा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी मिरर में, सिमिलर वही चीजें हम लोग बेटा यहां पे भी पढ़ने वाले हैं। तो आई होप बेटा आपने नोट डाउन कर लिया होगा, और मैं इसको रब करने जा रहा हूं। तो लेंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। तो बेटा बार बार वही कहता हूं, यही बेटा इज द सी कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। अगर आपको किसी चीज में बेटा सक्सेस पानी है तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, रेगुलर वे में आपको एफर्ट डालने होंगे। फॉर एग्जांपल आपका अगर बोर्ड एग्जाम है तो उस पर आपको पर डे आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, पढ़ाई से आप दूर ना रहें। आपका रेगुलर टच आपके सब्जेक्ट में उतना ही इंपॉर्टेंस है जितना आपका फॉर एग्जांपल आपकी वो चीज आपके लिए ऑक्सीजन है ना। जितना ऑक्सीजन आपको अगर ना मिले तो आप बेचैन हो जाते, सांस फूलने लगती कि नहीं लगती है हायर एल्टीट्यूड पे। तो वैसे ही अगर रेगुलर टचअप नहीं होगा आपको फील तो नहीं होगा कि दिक्कत हो रहा है, बट जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे ना बेटा तो आपको समझ में आ जाएगा कि रेगुलर टचअप ना होने के कारण मेरी क्या हालत एग्जामिनेशन हॉल में हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा पढ़ाई में लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। रेगुलरिटी बेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए बेटा अब हम आते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस। लेंस से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बेटा वो इंपॉर्टेंट टर्म जरा एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों को मैं एक साथ बताना चाहूंगा, दोनों लेंस में एक साथ ड्रॉ करना चाहूंगा। तो बेटा ये हो गया F1, सॉरी F2, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1। यहां पे C नहीं होता, 2F1 को क्या बोलते हैं बेटा, C को क्या बोलते हैं 2F1, ये 2F2। ये हो गया बेटा F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। ये यहां पे वहां पे पोल होता था, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक है। ये हो गया MM डैश अपर्चर, MM डैश M डैश। ओके 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 ओके, सब सारी चीज हो गई। हाँ, ये बेटा जो इमेजिनरी लाइन जा रही है इसे क्या कहते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। सारी चीजें हम लोगों ने बेटा डन आउट कर ली हैं। अगर मैं यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो ये क्या होगी बेटा हमारी फोकल लेंथ। क्या होगी बेटा, फोकल लेंथ। यहां से देखो यहां पे फोकल लेंथ दो होगी, एक इधर होगी और एक इधर होगी। तो मैं प्रिंसिपल की बात करता हूं,
यहां पे यहां तक की डिस्टेंस को f बोलेंगे फोकल लेंथ, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं प्रिंसिपल फोकल लेंथ और प्रिंसिपल रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे दो फोकस होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। ये वाला बेटा फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, ठीक है। वैसे इधर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो हमारा ये होता है, फोकल लेंथ भी यही होगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी हम लोगों ने बेटा आई होप आपने भी पढ़ रखे, पीछे वाली वीडियोस देख रखा है जहां पे मैंने मिरर के लिए बताया है, तो वही चीज मैं यहाँ पे थोड़ा रिपीट कर रहा हूं। जैसे पहला हमारा क्या है बेटा, हमारा मैं किससे स्टार्ट करूं, हाँ अपर्चर, क्या स्टार्ट करता हूं बेटा, अपर्चर। क्या, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, हाँ है ना, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, ये क्या है बेटा, द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, ये क्या है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड, ये तो एक्स्ट्रा लाइन हो गई अपर्चर, है ना। ये जो एम डैश है क्या है बेटा, ये जो एम डैश है ये क्या है बेटा, अपर्चर। दूसरा बेटा ऑप्टिकल सेंटर, क्या बेटा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ लेंस। फॉर एग्जाम्पल आप फील करो, ये लेंस है, फील कर रहे हो, ये लेंस है, उसका ये जो सेंटर है, हाँ है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लेंस है, क्या है, ये लेंस है, और ये जो सेंटर है टच का, ये जो लेंस है उसके बीच में जो सेंटर है, ये देखो ध्यान देना, ये जो लेंस है उसके बीच का जो सेंटर है वो क्या है बेटा, हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। इट इज द सेंटर ऑफ लेंस, इट इज द सेंटर ऑफ लेंस थ्रू विच लाइट पासेस अनडेविएटेड। ये वो तो आप बाद में लिख सकते हो रूल में, ओ से डिनोट होता है बेटा। ये दो हो गए। तीसरे आते हैं बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, किस पे आते हैं बेटा, जिसको यहां से, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर दो होते हैं, C1 होते हैं, C2 होते हैं। मैं प्रिंसिपल की बात करूंगा, मैं एक जनरल की बात करूंगा, आप दोनों समझ लो। इट इज द सेंटर ऑफ लेंस, नहीं, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर which is a part of lens, which is a part of lens. It is the center of sphere which is the part of lens, जिसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, उसके बाद तीसरा, चौथा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये है बेटा, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये C1 है, और ये क्या है बेटा हमारा C2। मैं लिख भी दे रहा हूं, ये C1, ये है C2, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे यहां पे ये है C1, यहां पे क्या है बेटा, ये C2। इट इज द रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज अ पार्ट ऑफ लेंस, ये भी आप लिख सकते हो। इट इज द, या फिर आप डायरेक्ट ये लिखो, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर to the center of curvature, center of curvature. Okay, it is denoted by R, it is denoted by R, कैपिटल R से बेटा हम लोग इसको डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R1, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हम लोग बेटा आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, इंक थोड़ा खत्म हो गया, आई होप आपको बेटा विजिबल होगा। फिफ्थ वाला हमारा क्या बेटा, फोकस। तो यहां पे मैं फोकस की बेटा प्रिंसिपल फोकस की बात करूंगा। प्रिंसिपल फोकस है व्हेन रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर refraction converge or appears to diverge from a common point on principal axis is called focus, ठीक, is called principal focus of प्रिंसिपल लिख लो, मेन होता है ना, is called
प्रिंसिपल फोकस ऑफ, पहले कन्वर्ज बोला था ना, तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। अगर मैं आपको इसका सिंपल सा डायग्राम बना के बेटा दिखाऊं, तो इसका डायग्राम बेटा हमारा सिंपल सा ये होगा, जरा आप देख सकते हैं। ये हो गया F2, ये हो गया F1। रेज ऑफ लाइट देखो कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या हो गया बेटा? कन्वर्ज एट अ कॉमन पॉइंट। क्या करा बेटा? कन्वर्ज एट अ कॉमन पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस। वैसे ही यहां पे बेटा हमारा है रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, appears to diverge, appears to diverge। क्या हो रहा है बेटा? appears to diverge from a common point on principal axis। ये जो कॉमन पॉइंट होगा इसको नाम क्या होगा बेटा? F1। आया ना? क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल फोकस, और इधर प्रिंसिपल फोकस इधर हो गया। तो प्रिंसिपल फोकस इतना समझ लो, जिस देखो इधर इसका स्फीयर क्या होगा, फॉर एग्जांपल इसका स्फीयर बनाओ तो इसका स्फीयर कहीं इधर बनेगा। आया ना? तो जिस सरफेस पे लाइट पहले पड़ गई बेटा, वो हमारा क्या हो गया? प्रिंसिपल सरफेस हो गया, और उससे रिलेटेड सारे टर्म क्या हो गया बेटा? प्रिंसिपल हो गए। सिंपल सा फंडा है, समझ में आ गया? अब इस पे देखो, इसका सरफेस किधर बनेगा? इधर बनेगा। तो ऑब्वियसली इसका प्रिंसिपल फोकस किधर लाई करेगा? इधर। और इसका प्रिंसिपल फोकस की सरफेस किधर बनेगा? इधर बनेगा। तो इसका प्रिंसिपल फोकस किधर लाई करेगा? उधर लाई करेगा। आई होप आपको प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा फोकल लेंथ। इसको कैपिटल एफ से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं बेटा? कैपिटल एफ। किससे? कैपिटल एफ से। फोकल लेंथ स्मॉल एफ से नोट होता है। क्या है बेटा? इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम कहां से बेटा? फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द फोकस। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं बेटा हम लोग? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं बेटा हम लोग? फोकल। जैसे इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आई होप आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे। कोई टर्म बेटा छूटा तो नहीं है? आई होप, मेरे हिसाब से तो नहीं, यही छूटा है। अपर्चर, ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, प्रिंसिपल एक्सिस छूट गई है बेटा। प्रिंसिपल एक्सिस ये तो पहले ही बतानी थी, उतनी देर से मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहा हूं। इट इज एन इमेजिनरी लाइन passing through center of curvature और पोल ऑफ पोल बता रहे हैं वो तो मिरर पहुंच गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। एंड जो ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन जो पास होती है उसे क्या कहते हैं बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और बेटा फिर से वही आता है हमारा फोकल प्लेन आता है, जब हमारी इमेजिनरी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो बट नॉट पैरेलल, आपस में पैरेलल हो बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो फोकल प्लेन में कन्वर्ज होती है। तो छोटा सा लिख लो बेटा, फोकल प्लेन, रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू each other but not parallel to principal axis, not parallel to axis, converge at a focal plane, converge at a point, converge in a plane called focal plane। जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला केस, इसको ऊपर उठाओ, ये ऐसे है, ये भी चल नहीं रहा है बेटा, ये हो गया बेटा F2, ये हो गया F1। तो ये देखो फॉर एग्जांपल लाइट रे आपस में तो पैरेलल है बट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहां कन्वर्ज करेंगे बेटा? फोकल प्लेन में। कहां कन्वर्ज करेंगे बेटा? फोकल प्लेन में। ये देखो एंड व्हाट इज फोकल प्लेन? जो इमेजिनरी प्लेन जो कि फोकस से बेटा पास करो। जैसे फॉर एग्जांपल ये फोकस है, इससे प्लेन पास कर रहा हूं। जब लाइट रे आपस में तो पैरेलल बट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ना हो, तो वो फोकस के नीचे या ऊपर कहीं मिलती है, और वो जो प्लेन है ऑब्वियस सी बात है उससे एक प्लेन फोकस जो पास कर रहा है वो फोकल प्लेन ही तो होगा, तभी वो कह रहे कि वो फोकल प्लेन में लाई करते हो। तो आई होप आपको ये सारे टर्म समझ में आ गए होंगे।
क्लियर? तो आई होप बेटा आप पढ़ाई कर रहे होंगे, रेगुलरिटी बनाए रखे होंगे। मेरी बेटा हमेशा से बेस्ट विशेस हैं आपके लिए, क्योंकि स्टडी इज द की टू सक्सेस। सिंपल है, आपको पढ़ते रहना ही है, क्योंकि आपका काम ही है बेटा इस टाइम पढ़ना, क्योंकि आपके जो अच्छे मार्क्स होंगे, आपकी जो सक्सेस होगी, दैट विल मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो बेटा पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।